هذا नाजरीन आज को गोजरी खबरनामों लेकर थारो मेजबान असलम खटानो हाजिर है। नगरोटा तीन नवी मुंतब एमएलए दिव्यानी राणा ने आज सिविल सेक्रेटरी जम्मू में हल्फ लियो तो असम्बली का स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने हल्फ लियो। इस मौका पर बीजेपी का सीनियर लीडरान बशमूल एमपी सत शर्मा, लीडर ऑफ अपोजिशन सनील शर्मा, एमएलए श्यामलाल शर्मा व एमएलए विक्रम रंधावा भी मौजूद था। इसने इसकी मुदत मुलाजमत को बाकायदा आगाज होयो। नगरोटा विधानसभा दी सदस्य चुने जाने उपर परमेश्वर दे नां पर सुगंध चुकते हुए सच्चे मन्ना कन्ने इस गल्ला दा विश्वास दुआनिया जे मैं विधि समित स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखन ते भारत दी संप्रभुता ते अखंडता लई अपनी जिम्मेदारी पूरी वफादारी कन्ने निभांग जेड़ी मिगी सौंपी जा करदी है। बडगाम तो नवे मुंतखब एमएलए अगा सैयद मुंसर मेहदी ने आज सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में हल्फ लियो तो असम्बली का स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने हल्फ लियो। तकरीब का बाद मेहदी गांधीनगर में पार्टी दफ्तर रवाना होया जित उन्होंने सीनियर कायदात नाल मुलाकात की ते गलबात की। इसने इनकी मुद्दत मुलाजमत को बाकायदा तरीका न लगा होयो। ये पहले तो मैं बड़गाम के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो भरोसा उन्होंने मुझे दिया। मुझे पूरी उम्मीद हूँ कि मैं उस भरोसे पर खरा उतरूँगा। और रहा ताल्लुक़ यहाँ आने का, ये जीत मेरी अकेले की नहीं है, पीडीपी के हर फर्द की है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में हो, चाहे वो जम्मू खत्ते में रहने वाला हो या कश्मीर खत्ते में रहने वाला हो। उन्होंने बड़ी मेहनत की। किसी ने अपने वोट से मदद की हमारी और किसी ने अपने सिफारिशात और सपोर्ट से की। मौका यही था कि रीज़न यही था कि लोगों की मुश्किलात आसान हो, लोगों को समझाया जाए कि इस वक्त कलम दवात ही वो अवेलेबल ऑप्शन है पूरे जम्मू कश्मीर में जो लोगों की ज़िंदगी आसान बना सकती है और उनकी ज़िंदगी में आराम ला सकती है। आगा साहब, एनसी लगातार ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि अगर आगा रुहुल्ला मेहदी ने मुंतज़र साहब को सपोर्ट नहीं किया होता तो मुंतज़र साहब वहाँ से नहीं जीत पाते। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे हंसी आती है इस ऊँचेपन के मजाक की, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा बडगाम के लोगों के साथ मजाक किया। जहाँ तक रहा सवाल इलेक्शन रिजल्ट का, ये बडगाम के लोगों का इज्तिमाई फ़ैसला था कि उन्होंने जो बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टेपनी बनी है बडगाम, उस रवायत को तोड़ना, उस रवायत को फुल स्टॉप लगाना। अब चूँकि बडगाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया है, जो इज्तिमाई फ़ैसला बडगाम के लोगों ने सुनाया, अब ये शायद उनको शायद इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है। इसीलिए वो कभी बोलते हैं ये जी बी टीम है, कभी बीजेपी का सपोर्ट था, कभी कुछ सपोर्ट था, मगर ऐसा कुछ नहीं था। ये लोगों का इज्तिमाई फ़ैसला था कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की छुट्टी यहाँ से करनी है 40 साल। आज आपने ओथ ली है और बडगाम में अब किस तरह की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि आप हमेशा कहते रहे कि बडगाम को नज़रअंदाज किया गया। बिल्कुल, बडगाम मार्जिनलाइज्ड है, बडगाम अदरवाइज्ड रहा है। हमारी यही कोशिश रहेगी जो सुविधाएँ, जो बेसिक राइट्स जम्मू कश्मीर के हर वासी को है, वही बेसिक राइट्स, चाहे वो बेहतर सड़क के हवाले से हो, बेहतर तालीम के हवाले से हो, बेहतर हेल्थ के हवाले से, वो बेसिक राइट्स हम रेस्टोर वहाँ के लोगों के लिए। देखिए, ये जीत है मायूस दिलों की। उस जो मजाक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, जब उनको 2024 में एक बारी मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसीलिए मिला था कि जो मुश्किलात लोगों को है, उन मुश्किलात से अगर कोई निकाल सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। इसीलिए उनको अनइंटरप्टेड वन साइडेड मैंडेट मिला। मगर 1 साल से ज़ायद होने को आया, कोई भी वो वादा, चाहे वो 200 यूनिट का वादा था, चाहे वो 12 गैस सिलेंडर्स का मामला था, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर जो उन्होंने वादे किए थे, आर्टिकल 370 को लेकर, रिजर्वेशन जो सबसे बड़ा बर्निंग इशू है 370 से ज़्यादा, उसको रिलेटेड जो वादे उन्होंने किए थे, मगर अभी तक कोई वादा हमें ज़मीन पर नहीं उतरा। मगर मिला क्या? ऊँचेपन का मजाक। कभी उमर अब्दुल्ला बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग बिजली चोर हैं, कभी बोलते हैं ये ज़मीन चोर हैं। बेइज्जतियों के सिवा जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं मिला। जो ये फ़ैसला कलम दवात की सूरत में बडगाम के लोगों ने दिया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की भी तर्जुमानी ये फ़ैसला करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फ़ैसला जो कलम दवात की सूरत में बडगाम से आया, ये सरकार को मजबूर करेगा उन वादों के मुतलिक सोचने। गांधीनगर में पार्टी दफ्तर में पीडीपी कायदीन ते कारकुना की एक हालिया मीटिंग के दौरान एमएलए वहीद परा ने अवामी फलाह व बहबूद वास्ते पार्टी का अज़म बुरजोर दी तो मौजूदा हुकूमत पर अवामी मसाइल ना नजरअंदाज करन ते जम्मू कश्मीर का शहरिया न गुमराह करने को सख्त इल्जाम लायो। इस बयान ने हिता में हुक्मरानी के नाल बढ़ता व सियासी अदम इत्मीनान न उजागर कियो।
बात हो, और ख़ासकर नौजवानों के हवाले से, चाहे उनकी सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से या रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन के हवाले से, वी हैव बीन ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, इवन इफ आवर नंबर्स आर लेस, वी हैव बीन ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू रेज इश्यूज़ एंड टेक देम टू द हाईएस्ट लेवल। उसके बाद हुकूमत के इख्तियार में काफ़ी चीज़ें हैं, जो चीज़ें उमर अब्दुल्ला साहब के इख्तियार में है, हम नहीं कहते हर चीज़ आप करिए, लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में, जो आपके कंट्रोल में है, उस पर आप डिलीवर करिए। ये हुकूमत इवेंट्स के बिना कहीं पे दिखती नहीं है। On ground, there is no impact of the government in last 1 year. The expenditure of this government in last 1 year till now is not more than 10%, which tells you the performance level पे ये सरकार नाकाम हुई है। सर, जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट हुआ और उसके बाद कश्मीर के जितने भी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री साहब इस समय दिल्ली में हैं, तो क्या आपके जो पीडीपी के एमएलए हैं उनके द्वारा भी कल लिखा गया है पत्र, तो क्या कहेंगे? कल महबूबा जी ने भी अपील की है, न सिर्फ नौजवानों से भी बट उमर अब्दुल्ला साहब से भी, कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करिए। जो हेट क्राइम्स हो रहे हैं, जो हरासमेंट हो रही है, तो वी आर अगेंस्ट सच कि और एक इंडिविजुअल एक्ट की वजह से किसी भी तरीके में कम्युनिटी के खिलाफ कलेक्टिवली एक्शन नहीं होना चाहिए, और खुदा न खास्ता ऐसे एक्शन से जो फेयर और ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है, उसकी वजह से लोगों में दूरियां बढ़ती है और वही टेरर इंसिडेंट्स का गर्ज होता है। तो वी शुड नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप। वी अपील द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिव्यू इस एंटायर इंसिडेंट और केस टू केस बेसिस पे देखिए, और ख़ासकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या बिज़नेस में जो नौजवान काम करते हैं, उनकी आप सेफ्टी को बहाल करिए और प्रोटेक्शन को इंश्योर करिए दैट दे आर नॉट फॉलिंग victims of any hate crimes or incidents like such. There should be no generalization of harassment against the youth of Kashmir. I think हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि freedom of press is important for a vibrant democracy, और हर वो अखबार, हर वो मीडिया की संस्था जो लोगों के लिए काम करती है, उन्हें स्पेस मिलना चाहिए और उन्हें लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक हकूक़ मिलने चाहिए ताकि वो अपना काम कर सके। तो इंशाल्लाह बाकी इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन, विल आल्सो रिस्पॉन्डेड, बट आवर पार्टी हैज़ क्लियरली सपोर्टेड अ फ्री प्रेस इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, एंड वी आर इन फेवर ऑफ फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस. I think it's important for a vibrant democracy, for the rights of people of Jammu and Kashmir, that the media should be given freedom. जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने अज जम्मू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंपलैक्स में एक नवा नाफज करदा जम्मू कश्मीर किराएदारी एक्ट 2005 के खिलाफ एहजाज मुजाहिरा कियो। इस कानून के बाद शक्का में अवाम ते वकला के मफादात के खिलाफ करार दितो। तो जनरल सेक्रेटरी प्रदीप मजोत्रा ने एक्ट की मुनसर वजाहत की ते हुकूमत ते किराएदारी एक्ट ना 10 दिन के अंदर मसनूख करने की मुतालबात ना पूरा करने की अपील की। ऐसा न करने की सूरत में एसोसिएशन जबरदस्त एहजाज शुरू करने पर मजबूर हो जाएगी। उसके प्रोविजन जो थे वो हमें सूट नहीं करते थे, पब्लिक को सूट नहीं करते थे, क्योंकि टेनेंसी एक्ट में जुडिशियल डिटर्मिनेशन जो बड़ा जरूरी है, एविडेंस है, उसके बाद जुडिशियल डिटर्मिनेशन बड़ा जरूरी होता है। तो वो पावर यहाँ से लेने से एक ऐसा मैसेज दिया गया है कि रेवेन्यू अथॉरिटीज बड़ी सुप्रीम है और वो अपना काम जो है खुद कर सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है हमें कि जुडिशियल अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ भी हम रेवेन्यू ट्रिब्यूनल्स बनाने की बात करते हैं, क्योंकि डीसी हो, एसडीएम हो या उसके साथ साथ डिविजनल कमिश्नर हो, उसके साथ एफसी हो, वो अपना काम ठीक से अंजाम नहीं दे पाते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे मैक्सिमम वकला साहिबान जो है उनकी अदालतों में खजल होते रहते हैं। तो मुझे लगता है, और वकील जो है वो सिर्फ अपने क्लाइंट के लिए दौड़ता है, क्योंकि वकील का कोई पर्सनल मसला नहीं है, लेकिन वकील को अगर इंसाफ लेना है तो अपने क्लाइंट के लिए लेना है। आज यहाँ पे जो टेनेंसी एक्ट लाया गया है, इसमें क्लियर एनक्रोचमेंट है जुडिशियल पावर्स के ऊपर, और यहाँ जैसे जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पावर्स सेपरेट है, वहाँ बहुत सारे एक्ट है। 1966 का था, 1969 है, जहाँ उन्होंने सारी ये चीज़ें बताई हैं। तो मुझे लगता है कि इसको रोल बैक करना ही गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन है, और जो पावर इन्होंने ली है इसको वापस कर दीजिए। और इसके साथ टेनेंसी एक्ट में और बहुत सारे फ्लॉ हैं जो हमें दूर करने हैं, और अगर गवर्नमेंट ने इस पर कोई कड़ा संज्ञान नहीं लिया, उसको रोल बैक नहीं किया, तो मुझे लगता है सिर्फ जम्मू प्रोविंस में, जहां आज पूरे कंप्लीट तरीके से हड़ताल है सारी अदालतों में, बनहाल से लेके बनी बसोली, कठुआ, सांबा, हीरानगर और उसके बाद बिश्ना, डोडा, भद्रवा, आरसपुरा, पुंछ, रजौरी सब आज बंद है। और मैं उन वकीलों को मुबारकबाद देता हूं
जिन्होंने आज सब इकट्ठे होके गवर्नमेंट को ये मैसेज दिया है कि ये टेनेंसी एक्ट जो है ये नहीं चलेगा, इसको रोल बैक करो और जुडिशरी की जो पावर्स है उनको वापस करो। इसके बगैर गवर्नमेंट के पास कोई अल्टरनेट नहीं है। जिला इंतजामिया जम्मू ने तहसील बिश्ना का सिकंदरपुरा ग्राम इंसात तजावात मसावरी मुहिम चलाई, जिसमें करोड़ा रुपया मालियत के तकरीबन 103 कनाल अराजी वागजार कराई गई। यह मुहिम जिला मजिस्ट्रेट जम्मू डॉक्टर अरुण जेटली हिदायत पर चलाई गई। राकेश मनहास SSP जम्मू, मिस्टर SDM जम्मू जनूबी मनोसात सुपरडेंट ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू इरशाद राथर, तहसीलदार बिश्ना अंकुश त्रिपाठी, SDPO आरएसपुरा गुरमीत सिंह ते राकेश जमवाल, SHO बिश्ना ते रेवेन्यू और द पुलिस महकमा का दिगर अफसरान मौजूद था। इंतजामिया ने सरकारी अराजी पर ऐसा नाजायज तजावात के खिलाफ वार्निंग जारी करता हुआ कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को मुतालबा किया। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपनो यूनिट बनाया। इस मौका पर कमेटी का बेहतरीन तर्ज अमल पर ओहदेदारों को इंतखाबात किया गया। ये वादो किया गया कि कमेटी मजदूर बरादरी का मसाइल ना भरपूर तरीका नाल चावेगी ते उन्होंने हुकूमत ते यूटी हुकूमत का सामने हल करने की पेश करेगी। तरह एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसकी नेशनल लेवल की कमेटी को इलेक्ट किया गया है 12वें अधिवेशन में दिल्ली में, जिसमें हंसराज अकेला, SP तिवारी, सही गुलाम रसूल गिलानी, मौलवी नजीर अहमद, अब्दुल्ला बांडरू, मोहम्मद इकबाल, मुजफ्फर गनाई, रिजवाना जी, फाहमिदा जी, आशा जी और ये MI जरगर साहब, ये टीम जो है नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर मुंतखब की गई। और ये टीम के जरिए हम जम्मू कश्मीर के वर्किंग फोर्स के मसाइल जो है वो यूटी सतह पे और मरकजी सतह पे हम उजागर करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिंदवाड़ा का मेडिकल कॉलेज को मायनो किया तो मायना का दौरान अदारा का कई हिस्सा को मायनो किया गया। हुकाम ने दस्यो कि मायना को मकसद सिक्योरिटी न यकीनी बनानो तो एहतसाब न बरकरार रखनो तो नज़म व ज़ब्त न यकीनी बनानो थो। यो मायनो तहसीलदार हिंदवाड़ा ते SHO हिंदवाड़ा की निगरानी में किया गया। JNK पुलिस एक ड्राइव पूरे JNK में कर रही है, जिसके तहत JNK पुलिस ने सारे GMCs में या हॉस्पिटल्स में, मेजर हॉस्पिटल्स में अनअटेंडेड लॉकर्स चेक किए हैं। एक डायरेक्शंस MSS को गई थी, जिसके तहत MSS ने सारे लॉकर्स को नंबरिंग की है और उस पर जो कंसर्न लॉकर होल्डर है उसका फ़ोन नंबर और नाम लिखा हुआ है, रजिस्टर्स मेंटेन हुई है। उसी के तहत JNK पुलिस ने आज ये चेकिंग की, जिसमें हम एज एडमिनिस्ट्रेशन मैजिस्ट्रेटल सपोर्ट दे रहे थे कि अगर कुछ निकलेगा तो वी कुड डू डॉक्यूमेंटाइज दैट ऑन द स्पॉट, बिकॉज एक मैजिस्ट्रेट का जो काम होता है दैट इज़ टू असिस्ट द पुलिस इन दीज ऑपरेशंस, एंड वी हैव असिस्टेड JNK पुलिस, एंड JNK पुलिस इज ऑन द फोर फ्रंट इन दिस ऑपरेशन। वी हैव चेक मोर देन 50 to 60 लॉकर्स टुडे, जिसमें काफ़ी लॉकर्स के लॉक भी तोड़ने पड़े जो हमें जो इनके जो नहीं थे यहाँ पे, तो वो लॉकर्स तोड़ने के बाद MS के हवाले कर दिए गए हैं, बिकॉज उनमें से वी डिडंट फाइंड एनीथिंग। सो पुलिस हैज़ ऑल्सो गिवन डायरेक्शंस टू द MS कि कैसे एक रजिस्टर्स और ये इन लॉकर्स को फर्दर सेंसिटाइज करेंगे
और क्योंकि फ्यूचर में भी ये ड्राइव्स कंटिन्यू रहेंगी जे.एंड.के पुलिस की तरफ से, और उसी के तहत आज एसएसपी हंदवारा की निगरानी और सदारत में पुलिस हंदवारा ने ये ऑपरेशन किया। एक नॉर्मल ड्रिल थी, जो भी पिछले हफ्ते वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हॉस्टल्स में वो लॉकर्स का, तो उसी के गर्ज से ये एक नॉर्मल मॉक ड्रिल थी। तो वही चेकड एवरी लॉकर, कोई सब लॉकर मार्केड हैं, जो भी स्टाफ के पास है सब मार्केड हैं, अंडर कस्टडी हैं। जो लॉकर मार्केड नहीं है उसको हमने तोड़ दिया, उसमें जो भी है पुलिस के सामने हमने वो अपनी कस्टडी में सामान ले लिया। तो संवेदना सोसाइटी ने जम्मू विनस लीग एक को इनकाद कियो। इसको इफ्ता पुलिस सुपरडेंट दही ब्रजेश शर्मा ते चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर अरुण गुप्ता ने कियो। ये टूर्नामेंट भी 29 नवंबर तक जारी रहेगो ते इसको मकसद मनशियात का इस्तेमाल का 12 माह शौर उजागर करनो है। आज यहाँ पर वेटरन क्रिकेट क्लब जो है उनकी तरफ से लीग मैच चल रहे हैं, और उसका जो श्रेय है वो संवेदना क्लब, जिसको केशव चोपड़ा जी जो है वो चेयरमैन है उसके, इनके प्रयास से ये मैच जो है लीग मैच चल रहे हैं। मैं चैम्बर की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से इनको मुबारकबाद भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। बेसिक जो कंसेप्ट है स्पोर्ट्स में, लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो खेल भावना से आगे आएं। इसका जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि हम लोग नशे से दूर रहें। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना मतलब ही यही है कि भाई हम लोग चाहते हैं कि समाज में जिस तरह से नशा जो है वो बढ़ता जा रहा है, और नशा जो है हमारे यूथ को दिमक की तरह ख़त्म करता जा रहा है, उसी चीज़ को दूर करने के लिए स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं उसको बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हों, यही कंसेप्ट लेकर के ये लीग मैच चल रहा है। मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और उम्मीद करता हूं, जम्मू के लोगों को अपील भी करता हूं कि आप स्पोर्ट्स, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो इंडोर गेम है, चाहे वो आउटडोर गेम है, बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं यहाँ पर हमारे जो यूथ है वो आगे बढ़ सकते हैं। आज टैलेंट की कमी नहीं है, स्पोर्ट की कमी नहीं है। एक वक्त था जब स्पोर्ट नहीं थी, लेकिन आज ना स्पोर्ट की कमी है ना टैलेंट की कमी है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को कुछ समय के लिए, चाहे वो 2 घंटे 3 घंटे के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए एनकरेज करें, वो आगे आएँ। और इसी उम्मीद के साथ कि हमारा यूथ जो है, ये जो हमारी एक सोसाइटी में जिस तरह से ड्रग्स जो हैं वो बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए यूथ का आगे आना बहुत ज़रूरी है। संवेदना क्लब के द्वारा यहाँ एमए स्टेडियम में जिस प्रकार से 20 तारीख से एंटी ड्रग क्रिकेट टूर्नामेंट जम्मू वेटरन लीग जो है वो चल रही है, आज उसका दूसरा दिन है। और हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आज यहाँ पर हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम यहाँ आई थी, और उनके साथ साथ जो हमारे एसपी हैं रूरल के ब्रजेश शर्मा जी, वो भी हमारे यहाँ आए थे, और उन्होंने प्लेयर्स को जो है वो उनका हौसला अफजाई भी किया है। तो मैं यही इस मोटिव से हम लोग चल रहे हैं कि से नो टू ड्रग्स एंड येस टू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन दें और ड्रग्स को अपनी लाइफ से दूर रखें,
यही लोगों को मैसेज दे रहे हैं और प्रयास करेंगे कि ऐसे इनिशिएटिव्स आगे भी चलते रहें, ताकि जितना ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस जो है वो दी जा सके, हम लोग देंगे। और मेन मोटिव यही था कि हम लोग जम्मू के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दें, क्योंकि जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है, पर कमी है तो प्लेटफॉर्म्स की। तो आज हमने वेटरन्स और युवाओं को मिलाकर जो है वो यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट रखी है। तो देखने वाले सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आएँ। ये सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक क्रिकेट मैचेस चलते हैं। आएँ और जो हमारे खिलाड़ी हैं इनका भी प्रोत्साहन करें, और जम्मू के डोगरों का जो है वो हम लोग यहाँ हौसला अफजाई करने ज़रूर आएँ। महकमा आसार कदीमा दा अजायब घरा ने अज IIM जम्मू में एक वर्कशॉप को इनकाद किया। इस मौका पर खताब महकमा का के करता हुआ डायरेक्टर सदा ने दस्यो कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में तारीखी मकामात ना महफूज रखन ते बहाल करने वास्ते एक स्कीम तैयार की गई है। इस स्कीम वास्ते मुंतब किया गया नोडल अफसरान इजला का ADC है ते उन्होंने क्यों कि अक्सर इन लोगों को मुताल्लिक स्कीम वास्ते DPR की तैयारी बनाई जाएगी। इन्होंने दस्यो कि इस मसला को हल वास्ते माहिरीन ना बुला गए एक वर्कशॉप को इनकाद भी किया जाएगा। Like in Samba, we have student preparation of there. So you are dealing with a government institution. So there डिपार्टमेंट को एक स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए, दैट इज स्कीम फॉर रिवाइवल रेस्टोरेशन प्रिजर्वेशन ऑफ आर्किटेक्चर हेरिटेज एंड हेरिटेज साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स इन JNK। और वो हमारे लिए एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन है? PWRDP डिपार्टमेंट। और इस स्कीम के लिए जो हमारे गवर्नमेंट ने नोडल ऑफिसर जो उनको अपॉइंट किया है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है हर डिस्ट्रिक्ट में। और इन सब को, क्योंकि हमने देखा है जब स्कीम इम्प्लीमेंटेशन हम ग्राउंड पे जाते हैं तो इनको DPR बनाने में दिक्कत होती है, इनको शेड्यूल ऑफ वर्क में जो उनको कैसे अप्लाई करना है उसमें वो दिक्कत होती है, नीड्स असेसमेंट करने में दिक्कत होती है, एक्चुअल साइट का जो करेक्टर है हेरिटेज साइट का, हेरिटेज मॉन्यूमेंट का, उस करेक्टर को समझने में दिक्कत होती है। तो इस चीज़ को जो दिक्कत हमने ग्राउंड में देखी तो हमने ये मुनासिब समझा कि हम लोग जो एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, जैसे हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और हमारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप डिज़ाइन है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा, तो वहाँ के एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया है और वो आज हमारे वो जो यहाँ पर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप चल रहा है, प्रेजेंटेशन चल रही है। और मुझे बताते बड़ी खुशी है कि सब हर एक जो जम्मू डिवीजन के हर एक जो डिस्ट्रिक्ट से ADDC, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स और हर डिस्ट्रिक्ट से एक्जियंस, AEEs, AEs यहाँ पर आज प्रेजेंट हैं। और हमारे पुनः सेक्रेटरी कल्चर जो उनको उनकी जो क़यादत में ये वर्कशॉप चल रहा है। और आज जो हमने वर्कशॉप स्टार्ट किया काफ़ी इंट्रोडक्शन देखी इंजीनियर्स और जो एक्सपर्ट्स के बीच में, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस एक्सपर्ट के बाद जब हमने उनको गुजारिश किया कि जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं वहाँ पर भी कैस्केडिंग मोड में अपने जो बाकी जो इंजीनियर्स हैं उनको भी यहाँ जो आज उन्होंने सीखा उनको भी सिखाएं। और इसी तरह से जो डेली है, बिकॉज इट्स ए लर्निंग एक्सपीरियंस, और जैसे जैसे स्कीम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बढ़ता जाएगा हम लोग भी सीखेंगे और एग्जीक्यूटिव एजेंसी को भी उस पार उस लेवल तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसके नाली गोजरी खबरों को आज शुमारो एहतमाम पजीर हो अपना मेज़बान असलम खटाना सारी टीम ने दियो इजाजत, रब रखो।